हे हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे द बेगर चैप्टर की शॉर्ट समरी। गाइस अगर हम इसके ऑथर या फिर अदर डिटेल की बात करें तो गाइस उसके लिए आप मेरा डिटेल वाला वीडियो चेक कर लो। इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। एडवोकेट सरगरी रास्ते से जा रहे हैं एंड उनको एक मैन हाथ देकर रोकता है और कहता है, सर क्या आप मुझे अपने 1 मिनट दे सकते हैं। एडवोकेट सरगरी रुक जाते हैं तो वो मैन उनसे कहता है कि सर मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है एंड मेरे पास 5 कॉर्पेक्स भी नहीं है जिससे मैं रूम लेकर किसी रूम में रुक सकूं। साथ ही साथ वो मैन ये भी बताता है कि आपको लगता होगा कि मैं काम क्यों नहीं करता, तो मैं काम करता था। मैं एक स्कूल में टीचर था, बट मेरे कैलीग्स ने, मेरे रिश्तेदारों ने प्लानिंग कर करके मेरी वो जॉब छुड़वा दी। अब मैं दूसरी जगह जॉब क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि कालूंग में मुझे एक जॉब ऑफर हुई है, बट वहां तक जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब ये सारी चीजें एडवोकेट सरगरी सुन रहे थे और साथ ही साथ उस बंदे को ऊपर से नीचे तक नोटिस कर रहे थे कि तभी एडवोकेट सरगरी की नजर उसके जूतों पर जाती है जिसकी एक हील ऊंची थी और एक हील नीचे थी। तभी वो समझ जाते हैं कि ये कौन है। वो उससे तुरंत कहते हैं कि तुम तो वही हो ना जो सदाविया स्ट्रीट पर मुझे मिले थे। तुम उस दिन तो कह रहे थे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और आज कहते हो एक टीचर हूँ। तुम ना ही स्टूडेंट हो और ना ही टीचर हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी जगह इस स्ट्रीट पर नहीं जेल में है। मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा या फिर मतलब तुम्हें पुलिस को पकड़वा दूंगा। कि तभी वो बेगर मतलब भिखारी कह सकते हैं आप या गरीब आदमी, वो कह रहा है नहीं नहीं सर, एक्चुअली मैं झूठ बोल रहा था। ना ही मैं टीचर हूँ और ना ही एक स्टूडेंट हूँ, बट आप ही बताइए अगर मैं वोडका खरीदने के लिए किसी से पैसे मांगूंगा तो कोई नहीं देगा, इसीलिए मुझे ये सारे झूठ बोलने पड़ते हैं और यही झूठ बोल बोलकर मैं वोडका के लिए पैसे कलेक्ट करता हूँ। तभी एडवोकेट सरगरी उस मैन से कहते हैं या वेगर से कहते हैं कि क्या तुम काम करोगे। तो वो कहता है कि मुझे कौन काम करने को देगा। तभी एडवोकेट सरगरी कहते हैं क्या तुम लकड़ियां काट सकते हो। मैन कहता है कि सर आजकल प्रोफेशनलिस्ट मतलब लकड़ी काटने के होनहार लोगों को जॉब नहीं है, तो मेरे जैसे इंसान से कौन लकड़ियां कटवाएगा। इसी बात को कहने के बाद एडवोकेट सरगरी उस इंसान को अपने घर ले जाते हैं। घर जाने के बाद उनकी एक कुक थी ओल्गा, उससे कहते हैं कि इसे लकड़ियां काटने की जगह दिखा दो और इसे लकड़ियां काटने के लिए दे दो। ओल्गा उसको वहां पर ले जाती है और वेगर की हालत ऐसी थी, वो इतने नशे में था, मतलब पिछले दिन का नशा अभी तक उसकी बॉडी से उतरा नहीं था। वो ठीक से चल भी नहीं रख पा रहा था और कांप रहा था। तभी एडवोकेट सरगरी सोच रहे थे कि यार इसको यहाँ लाकर मैंने ठीक किया है या नहीं किया है, ये चल भी नहीं पा रहा है, लकड़ियां कैसे काटेगा। ओल्गा लकड़ियां निकाल कर देती है और लकड़ी काटने के जो हथियार होते हैं वो भी निकाल कर देती है और बताती है कि लकड़ियां कैसे काटनी है, बट उस बैगर को ना ही लकड़ियां काट पा रहा था वो और ना ही उसमें इतनी हिम्मत थी। ओल्गा के बहुत कहने के बाद वो उठता है और ट्राई करता है, 1 बार मारता है, 2 बार मारता है, पर ओल्गा देखती है कि उसकी बॉडी में तो एनर्जी है ही नहीं जो वो लकड़ी काट पाए और आखिरकार वो लकड़ी नहीं काट पाता। कि थोड़ी देर बाद ओल्गा अपने बॉस के रूम में मतलब एडवोकेट सरगरी के रूम में जाती है और कहती है कि सर सारी लकड़ियां कट गई हैं। एडवोकेट सरगरी चौंक जाते हैं कि भाई अभी तो इसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी, अब कैसे कट गई। ओल्गा से वो कहते हैं कि तुम उसको 50 कॉर्पेक्स जाकर दे दो। अब 50 कॉर्पेक्स काफी थे क्योंकि 5 कॉर्पेक्स में रूम मिल जाता है, मतलब 50 कॉर्पेक्स काफी थे उसके पूरे मंथ का खाना एंड रूम के लिए। ओल्गा उसको 50 कॉर्पेक्स जाकर दे देती है और कहती है कि नेक्स्ट मंथ आप फिर से आ जाना, ऐसा एडवोकेट सरगरी ने कहा है। ऐसे ही वो हर मंथ आता और कभी बैल्कनी साफ कर देता, कभी ग्राउंड साफ कर देता, कभी लकड़ियां काट देता, ऐसे ही काम करता रहता। अब एक दिन एडवोकेट सरगरी को अपना घर चेंज करना था, इसके लिए उन्होंने उसी वेगर को बुलवाया। वेगर आया, सारे लोग काम कर रहे थे बट वो वेगर धीरे धीरे चल रहा था और कुछ भी काम नहीं कर रहा था। अब काम नहीं कर रहा था, एडवोकेट सरगरी सोच रहे थे यार इसे हुआ क्या है। बट एक बात एडवोकेट सरगरी ने उस दिन नोटिस की कि उस दिन उसने वोडका नहीं पी रखी थी। ये देखकर एडवोकेट सरगरी बहुत ज्यादा खुश हुए, उसे पास बुलाया और कहा कि तुमने आज वोडका नहीं पी रखी है, क्या तुम्हें लिखना आता है। तो उस बेगर ने कहा यस सर मुझे लिखना आता है। एडवोकेट सरगरी कहते हैं, एक लेटर देते हैं उसको और कहते हैं ये लेटर लेकर तुम मेरे फ्रेंड के पास जाओ, वो तुम्हें कुछ लिखने को देगा और वही काम करना तुम। वो उसके पास जाता है और आगे पता नहीं क्या होता है, बट हाँ
2 साल बाद एडवोकेट सरगरी एक थिएटर के बाहर मूवी का टिकट खरीद रहे थे कि तभी उनको एक छोटी हाइट का लग्जरी सा बैग लिए लग्जरी सा कोट पहने एक आदमी दिखाई देता है। और ताज्जुब की बात थी कि वो आदमी लस्कॉफ था, मतलब वो एक बेगर था जो उनके घर पर काम करने आया करता था। वो वही था जो गया था। जैसे ही वो उसको देखते हैं वो उससे कहते हैं कि तुम लस्कॉफ हो। लस्कॉफ कहता है यस सर, मैं लस्कॉफ हूँ। वो कह रहे हैं और आजकल क्या कर रहे हो, कैसे गुजारा करते हो, सारी बातें पूछते हैं। लस्कॉफ कहता है सर आजकल मैं नोइट्री लिखता हूँ और मुझे 35 रूबल पर मंथ मिल जाते हैं। वो कहते हैं, तभी एडवोकेट सरगरी कहते हैं देखो मैंने तुम्हारी लाइफ चेंज कर दी, अगर मैं तुमसे काम नहीं कराता तो तुम आज भी रोड पर खड़े होकर शराब के लिए पैसे मांग रहे होते। तभी लस्कॉफ उनका थैंक यू करता है और कहता है हाँ सर, अगर आप मेरे ऊपर सख्ती ना दिखाते और मेरे लिए पैसे ना देते तो आज भी मैं वोडका के लिए पैसे कलेक्ट कर रहा होता। बट आपसे ज्यादा क्रेडिट उस लेडी को जाता है जो आपके घर पे कुक है। अब इस बात पर एडवोकेट सरगरी कहते हैं उसने क्या किया? तो लस्कॉफ बताता है कि सर जब मैं आपके घर काम करने आता था तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं कुछ भी कर पाऊं। जब मैं पहले दिन आपके घर आया था तो मुझसे सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। ओल्गा सारे काम करती थी और मुझे डांटती रहती थी। वो कहती थी कि तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, तुम सारा काम मुझसे कराते हो और खुद बैठे रहते हो, शराब पीते हो। उसकी ये बातें सुन सुनकर मेरे दिमाग पर इतना ज्यादा असर हुआ कि मैंने वोडका पीना छोड़ दिया और काम करना शुरू कर दिया और आपने मुझे काम दिला दिया, इसीलिए मैं आज अपनी लाइफ में यहाँ तक हूँ। गाइस तभी घंटी बज जाती है, मतलब थिएटर की घंटी बज जाती है और लस्कॉफ कहता है ओके सर मेरा टाइम हो गया, और यहीं पर वो अपने रास्ते चला जाता है और एडवोकेट सरगरी वहीं खड़े रह जाते हैं और हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। डिटेल वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट लिंक मेंशन कर दूंगी, वहां से जाकर यार चेक कर लो। और सारे क्वेश्चन आंसर के लिए मेरे आर स्टडी द सॉल्यूशन वाले चैनल पर जाकर चेक कर लो, वरना डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए गए हैं, वहां से जाकर भी आप देख सकते हो। हर क्लास के क्वेश्चन आंसर वहां पर प्रोवाइड है। आई होप आपको सारी चीज समझ आई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मेरी इंस्टा आईडी rstudy10 पर जाकर मुझसे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।